सहर हाशमी को देखकर डायरेक्टर के दिमाग में पता नहीं कौन सी बी ग्रेड मूवी के सीन चलना शुरू हो जाते हैं कि ये इसको हर दूसरे मेल एक्टर के साथ टका के जफ्फी डालने को कहता है। और ये वो एक्ट्रेस है जो हर दूसरे ड्रामे के अंदर बिला झिझक मेल एक्टर को ऐसे जफ्फी डालती है जैसे शायद ये उसका बड़ा भाई हो। अब आई नो आप में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सहर हाशमी का अपना भी ये क्लेम होगा कि भाई हम तो वो करते हैं जो हमें डायरेक्टर कहता है। डायरेक्टर के कहने पे कुएं में छलांग लगा दोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि पता है कि वहां पर जाकर जान जाती है। तो ऐसे करने से थोड़ी सी इज्जत भी जाती है भाई। पाकिस्तान की बहुत कम ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको मैंने इस हद तक बोल्ड देखा है कि वो बिला झिझक ऐसे जाकर जो है वो लीडिंग एक्टर को गले लगा लें या फिर बॉडी का कोई गैप ना रखें। तो पाकिस्तानी ड्रामाओं के एक जो वो एथिक्स होते थे वो कहीं खो गए। और ये ड्रामा जिसका नाम शदाई है, ये ड्रामा कम एक्चुअली में बवासीर है। इस ड्रामे के अंदर भी वैसे तो सहर हाशमी के ऐसे ऐसे सीन है कि जिसको देखने के बाद डायरेक्टर और कैमरामैन का दिल तो बहुत लगा होगा। इनफैक्ट एडिटर ने भी खुद मजे लेकर सीन को ब्लर कर दिया ताकि मिराल का बड़ा मकसद आप लोगों तक ना पहुंचे। समझ रहे हो? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप एज अ गर्ल बहुत अच्छे से पता होता होगा कि भाई हम इस तरह का ड्रेस अगर पहनेंगी, मेल एक्टर्स के साथ काम करेंगी और वहाँ पर टीम के और भी बहुत सारे लोग होंगे तो हम एक्सपोज होंगी। तो क्यों आप लोगों को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है क्या? तो ये वो सीन है जिससे एक्ट्रेस की अपनी मेंटालिटी एक्सपोज होती है कि उसकी शायद कोई रेड लाइन है ही नहीं। ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए डायरेक्टर कुछ भी कहेगा, इसने वो सीन कर लेना है, शायद उसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाके, जिसकी वजह से लोग आजकल हमारी ये जो सहर हाशमी है इसको क्रिटिसाइज कर। आप काम बहुत अच्छा कर रही हैं, आपकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट दिस इज रियली समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस शदाई ड्रामे के बकवास सीन के बारे में और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये ड्रामा, इसके अंदर दिखाया जाने वाला मिराल कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा क्रिंज। ऐसे तो आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि हर दूसरे ड्रामे के अंदर लड़की के कैरेक्टर को इस हद तक वाहियात क्यों दिखाया जाता है, क्यों ऐसा बनाया जाता है कि मतलब नेक्स्ट टाइम उसका दूसरा ड्रामा देखने को भी दिल ना करे। कुछ लोग तो ऐसी एक्ट्रेस के इन सीन्स की वजह से इतना ज्यादा हेट देते हैं उनके पर्सनल प्रोफाइल में जाके कि वो बेचारी खुद परेशान हो जाती हैं कि व्हाट वी हैव डन। मैं आज की इस वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा कि शदाई के अंदर भी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अब लेटली लोग बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 1, मिराल जब से इस बड़े घर में आई है सारे नौकरों को अपने पीछे लगा लिया एंड शी इज एक्टिंग लाइक दैट शी वाज रिच ऑल अलोंग। भाई वो शुरू से ही अमीर नहीं थी, एक बड़ी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की दिखाया गया था और ऐसी लड़कियों को ये कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं मिल सकता कि वो इतने बड़े घर में जाकर एकदम से बिल्कुल ऐसे एक्ट करना शुरू कर दें जैसे वो उस घर की ही पैदावार हो। हाँ, उसकी माँ उस घर से ताल्लुक रखती है, लेकिन वो भी आज नहीं, आज से 30 बरस पहले की बात है। और अब तो ऐसा इंसान जो 30 साल पहले अमीर हो वो तो अपने आप में यकीन कर बैठता है कि मैं भी एक गरीब ही इंसान हूं, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी वो चीज़ नहीं आएगी, तो उसकी बच्चे में कहाँ से आ जानी है। बात तो सही है। दूसरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस ड्रामे के अंदर दिखाएगी, अगर मैं इनके अपने ही सीन को देखूं तो यहाँ पर दादी कहती है कि जो मिराल की माँ है वो 25 साल पहले ये घर छोड़कर चली गई थी। उसके बाद उसकी अब ये जो बेटी है सहर हाशमी का जो करेक्टर प्ले कर रही है मिराल, वो मान लो 24 साल की होगी। तो 25 साल पहले वो जो कमरा जिस हिसाब से छोड़कर गई थी वहां पर कभी कोई नहीं घुसा, या चलो अगर मुलाजिम घुसते भी थे तो सफाइयां करने जाते थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये घर जो दिखाया गया है ये 25 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन लग रही है? ये बहुत ही मॉडर्न तर्ज पे बना हुआ घर जो कि मैक्सिमम 4 से 5 साल पुराना घर दिखता है। तो एक तो ये बहुत बड़ी डायरेक्शन की मिस्टेक है। ये घर किसी भी तरह से 25 साल पुराना या 30 साल पुराना घर नहीं लग रहा जब से इनकी फैमिली इसी घर में एग्जिस्ट कर रही है। तो इनको दिखाना चाहिए था, जैसे इन्होंने एक प्रीवियस सीन में दिखाया था कि पुरानी गाड़ी है तो घर भी पुराना होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर उसके रूम से कोई भी चीज़ हिलाई नहीं गई और इवन के पुराने लेटर भी एज इट इज़ पड़े हुए थे, तो उसके रूम के अंदर वो जो लेटेस्ट लैंप्स हैं और जो बाकी सारा डेकोर है जो कि बिल्कुल आज के दौर का है, वो किसने सजाया? ये बहुत बड़ी डायरेक्शन की मिस्टेक एंड आई थिंक इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर तो आप एक टाइम लैप दिखा रहे हो तो वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके सीन्स में, होना चाहिए था कि हाँ वाकई जैसे इस घर में जो है ना ये सब चीज़ें उतनी पुरानी हैं। और इसकी माँ के स्टेटमेंट के हिसाब से
अगर वो कमरा में कभी कोई नहीं घुसा तो आपको दिखाते कि वो बड़ा को पुराना स्टोर रूम टाइप कमरा बन चुका था अब तक, जिसके अंदर जाले भी लगे होते और वहाँ पर एकदम से वो सारी चीज़ों से मिट्टी हटा के चीज़ें देख रही होती, तो वो शायद ज़्यादा रियलिस्टिक इंटरेस्टिंग लगता है। यस, ऐसे सीन्स में मेहनत बहुत होती है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास को अब अपने बेंचमार्क पे काम करना पड़ेगा। पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर ना ये एक अजीब ही अजूबा स्टार्ट हो चुका है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई के अंदर हस्बैंड जो है ना वो बड़े आराम से रूम में दिए गए सोफे पर सो जाता है और वाइफ को कहता है कि हाँ भाई आप सुकून से मज़े करो, जबकि रियलिटी ग्राउंड में आई डोंट थिंक सो कि हस्बैंड इतने सीधे होते हैं कि बड़े आराम से वाइफ को अलाउ कर दें, या फिर उनकी जितनी मर्जी मैक्सिमम फाइट हो बेड के ऊपर ही सोते हैं इर्द गिर्द मुँह करके। तो ये सीन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जैजुरेट लगता है मुझे जब भी किसी ड्रामे में दिखाया जाए। अगली चीज़ जो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, जिस तरीके से मिराल बदले ले रही है, उसके अंदर कुछ सीन तो बहुत ही बकवास हैं। जैसे लेट से हमें दिखाया गया कि उसने उसके जो नूडल्स हैं वो बड़े स्पाइसी बना दिए। बंदा पूछे क्या तू पेरेंट्स की मौत का बदला अपने हस्बैंड को स्पाइसी नूडल्स खिला कर लोगी, और वो भी बिल्कुल ऐसे खा जाएगा जैसे वो आपने फिल्म नहीं देखी जिसका ये सॉन्ग था जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा मरने लगा हूँ, तो वो उस सॉन्ग में भी वो मिर्चें खा जाता है, तो इसमें भी बिल्कुल इसने ऐसे ही की और बाद में तबीयत ख़राब हो गई। एक बहुत ही बकवास सीन लग रहा है मुझे इस ड्रामे के अंदर लेटेस्ट एपिसोड्स में, वो ये कि मिराल को नए से नए गेटअप में दिखाया जा रहा है, बड़ी वो रिच आउटफिट्स कर रही है और दिखाया जा रहा है कि जैसे वो वाकई इस घर से बिलोंग करती है। चलें वो तो बात मैंने पहले डिस्कस कर ली, लेकिन अगर आपको अपने माँ बाप का सोग हो, आपकी माँ अभी हाल ही में मरी हो और आपकी ऐसे रैंडमली जल्दी से शादी हुई भी हो, तो क्या आप ऐसे बनाव सिंगार करोगी? क्या आप ऐसे ख़ुद को रेडी करोगी जैसे यहाँ पर आए दिन जो है वो मिराल के करैक्टर को दिखाया जाता है? तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा फेक है। जब जब ये बंदी रेडी होकर आती है मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे कोई 5-10 हज़ार रुपये का मसला था इसका, जिसका ये बदला लेने लग रही है अपने हस्बैंड से। कोई पेरेंट्स के मर्डर का सीन नहीं है, और इसको तो बाकायदा बताया गया है कि तेरे पेरेंट्स के मर्डर के पीछे हाथ किसका है, उसके ऊपर मैं भी बाद में आता। एरिया को बहुत जल्द एक्सपोज कर देना इस फैमिली के सामने, मेरे ख्याल से ये सीन तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि देखिए एलिया अगर बिहाइंड द सीन रहकर यानी कि मिराल का दिमाग ख़राब कर रही होती तो ज़्यादा सेंस क्रिएट करता, लेकिन आपने दिखाया कि नहीं, इस फैमिली को पता चल चुका है, वो तो घर आकर ये सब कुछ इनके साथ इवन के डिनर करने की भी कोशिश कर चुकी है, जो मिराल के कहने पर आई, और सब ने बड़े आराम से उस चीज़ को बर्दाश्त किया। जितने ज़्यादा उसने ब्लंडर्स किए हैं, तो मेरे ख्याल से अली के पास ज़्यादा लंबी लिस्ट होनी चाहिए एलिया का असल चेहरा मिराल को दिखाने के लिए। वो बहुत सारे पॉइंट्स अब तक कलेक्ट कर चुका होता जो वो दिखा सकता था, या यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जिससे उसको इस चीज़ पे यकीन दिलाया जा सकता, जबकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता एलिया के वो सारे प्रूफ्स हैं उसके पास, और वो बड़े आराम से उसको कैश आउट कर रही है। और एक और बात की भी मुझे समझ नहीं आती कि समहाउ हमारी मिराल ने अली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा था। चाहे कोई किसी के बारे में जितनी भी मर्जी नेगेटिविटी फैला दे, लेकिन एक इंसान जिसके साथ आपने एक बड़ा लंबा टाइम गुजारा हो, साथ खाया पिया हो, आप कभी भी किसी एक रैंडम पर्सन की बात सुन के फ़ौरन से बिलीव नहीं कर जाते। अगर आपके सामने प्रूफ रखे भी जाएं तो आप पहले बैठकर उसको डिस्कस करते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई गई इस ड्रामे के अंदर कि मिराल ने ऑल ऑफ सडन रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उसने क्वेश्चन नहीं किया, उसने आराम से बैठकर पूछा नहीं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हु आर यू एंड वाई वर यू डूइंग ऑल दिस शिट। उसको पहले पूछते हुए दिखाना चाहिए था, अली को एक्सप्लेन करते हुए दिखाना चाहिए था, और उसके बाद वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव वे में जाकर ये सारे काम कर रही होती, जिसमें स्टूपिड हरकतें, क्रिंज हरकतें ना करती, बल्कि कुछ ऐसा करती कि जिससे ना तो वो एलिया की बातों पर यकीन कर रही है और ना ही अली की बातों पर। तो मैं कहता कि इस ड्रामे के अंदर मिराल करैक्टर बहुत सेंस क्रिएट कर रहा है, एटलीस्ट शी इज सेंसिबल एंड नॉट डूइंग एनी ब्लंडर। एक और बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है मेरे पास, जिससे ये वाज़िया हो जाना चाहिए कि अगर मिराल के पास 1% भी सेंस हो तो वो प्रिवेल करती। जैसे लेट से इसको तो यही बताया जा रहा है ना कि तेरे पेरेंट्स के मर्डर के पीछे, या जो तेरे साथ जो भी अब तक हुआ उसके पीछे अली खान है और उसकी दादी है। तो अगर ये दो होते तेरे माँ बाप को मरवाने पे या तेरी इस हालत में तुझे लाने में, तो भाई ये क्या अपने बेटे के साथ जो इसकी दादी है वो तेरी शादी करवा के तुझे इतने बड़े घर की मालकिन बना देती, तुझे ये अनाउंस करती मुलाजमों के सामने आज से इस घर में सारे जो रूल्स चलेंगे या जो भी हुक्म चलेंगे वो मिराल के चलेंगे, तो मैं ये कहती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मरवाना ही था, तुम्हें जलील करना ही था, तो किस लिए, मकसद क्या होना था उसके पीछे कि तुम्हें ये लग्जरी लाइफस्टाइल दिया जाए? दैट वाज
अगेन bullshit. A person like having even 1% of sense couldn't digest this all के कैसे कोई इस तरह का काम कर सकता है। तो मिराल का जो रिएक्शन था वो पैथेटिक है इसकी वजह से। एक सीन में यहाँ पर मिराल को ये कहते हुए दिखाया जाता है कि अब मैं समझी कि मेरी माँ क्यों आदिल से मेरी शादी करवाना चाहती थी, कि वो मुझे तुम लोगों से बचाना चाहती थी। मतलब ऐसे इसने इंस्टेंटली आदिल को बेहतर करार दे दिया जिसने इसको शादी के टाइम पर छोड़ा, यानी कि ये तो अपनी तरफ से निकाह की हामी भर चुकी थी, उसने इसको शादी के टाइम पर इनकार किया, इसकी इज्जत को रोंदा, इसके करैक्टर असैसिनेशन की इसको आदिल ज़्यादा बेहतर लग रहा है इस सीन में। ये कह रही है कि मेरी माँ ने बड़ा अच्छा कदम उठाया था आदिल के साथ मेरा रिश्ता करके या शादी करवा के या करवाने का प्लान करके, ताकि मुझे तुम लोगों से बचाए। इन लोगों ने भाई तुझे क्या कहा है? ये लोग क्या तुझे जलते हुए कोलों पे रोज़ चला रहे हैं? तुझे यहाँ पर अपनी नौकरानी बनाया हुआ है, या फिर क्या जो हमारा अली करैक्टर है वो रोज़ तेरे पे असल्ट कर रहा है? तो मतलब कहने का ये है कि एक बड़ा स्टूपिड सीन था कि कैसे कोई करैक्टर ऐसे ही फजूल में नफरत कर सकता है जबकि अगले ने ऐसा कुछ किया भी ना हो। लेकिन अभी आपका दिल जलाना इन लोगों ने बंद नहीं किया भैया। आने वाली एपिसोड के अंदर हमारी ये जो मिराल है क्या करने वाली है, फैक्ट्री के कागजात जाकर एलिया को दे देगी और वो उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र भी करवा लेगी। मज़े की बात यह है कि अब ये जो मिराल है बदले कुछ ऐसे ले रही है कि घर में तो इसने मनहूसत फैलाई हुई है अपनी, उल्टा उनका बिजनेस भी उनसे छीन लिया और हर तरह से अपने हस्बैंड को ये बताने की कोशिश कर रही है कि जैसे वो बड़ी तुर्म खान है उसी की पावर से। मतलब वो हस्बैंड जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम आज लैंड क्रूज़र में फिर रही हो, बड़े ज़बरदस्त कपड़े पहन रही हो, तुम्हें बिज़नेस बना कर दिया और यहाँ पर उसकी माँ ने तुम्हें सारी अथॉरिटीज़ दी ताकि वो सारी चीज़ें तुम उन्हीं के खिलाफ यूज़ करो। दैट इज़ द वर्स्ट सीन आई कुड एवर सी। ये है भैया इस ड्रामे के वो ब्लंडर्स और ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने इसको बवासीर का खिताब दिया। आप लोग इससे किस हद तक एग्री करते हो या फिर डिसएग्री, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और ये भी बताना है कि भैया इसकी आने वाली एपिसोड्स पे क्या मुझे रिव्यू करना चाहिए या नहीं। इवन दो इसकी एपिसोड अभी तो 2-4 दिन बाद आएगी और पिछली एपिसोड को भी गुजरे टाइम हुआ, लेकिन मैंने मिड ऑफ द वीक में इसलिए इस पर बात की ताकि मैं आप लोगों का फीडबैक देख सकूं। तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीएस नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।